नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पटना में जब मल्टी मॉडल हब सरकार ने बनाया और इसका उद्घाटन किया, तब से अब ऑटो चालक जो है पटना के परेशान हो गए हैं, क्योंकि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब से मल्टी मॉडल हब बना है, ऑटो को जो है जीपीओ गोलंबर तक रोक दिया जा रहा है। पटना जंक्शन ये नहीं जा पा रहे हैं और जो जहाँ इनका जो गाड़ी इनको जो लगाने का स्थान दिया गया है, वहाँ पे कार पार्किंग है वो फर्स्ट फ्लोर पे, और जीपीओ के पास जब इनकी गाड़ी जब ये ऊपर चढ़ाते हैं तो कभी कभी बैक में जो है इनकी गाड़ी ढूल भी जाती है, जिससे दुर्घटनाएं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसको लेकर ऑटो चालक काफ़ी परेशान हैं और इसको लेकर ये बीजेपी कार्यालय के पास भी पहुंचे हैं। हालांकि सरकार के जो है बिहार सरकार के मंत्रियों से जो है ये अपनी बात को रखना चाहते हैं, और इनका कहना है कि बिहार सरकार के मंत्री जो है या जो अधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, हमारी समस्याओं को सुने, और अगर इनकी समस्याओं को नहीं सुनी जाती है तो फिर जो है ये अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इनसे जब हम लोगों ने बात किया तो इनकी परेशानियाँ जो खुल के जो इन्होंने बताया अपनी परेशानी को, ये परेशानी वाकई में इनकी वाजिब लगती है। लेकिन अब देखना है कि इनकी इस समस्याओं पर सरकार कब तक ध्यान देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। यातायात पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो यातायात की जो नई व्यवस्था लागू की है पटना जंक्शन के इर्द गिर्द कि जीपीओ से पटना जंक्शन ऑटो नहीं जाएगा, पटना जंक्शन से कोई ऑटो जीपीओ की तरफ नहीं आएगी, गोरिया टोली से पटना जंक्शन की तरफ कोई ऑटो नहीं आएगा, पटना जंक्शन से फिर गोरिया टोली के तरफ कोई गाड़ी नहीं जाएगी, ये और गोलंबर से फिर आपको जंक्शन डाक बंगला की तरफ नहीं जाएगी। ये सारी व्यवस्था के खिलाफ हमारी बात है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और न किसी सरकार के खिलाफ है। चाहते क्या है? हमारी चाहत यही है, हमारा संगठन का यही कहना है कि जो भी योजना सरकार या प्रशासन के द्वारा बनाई जाती है, उससे पहले सभी संगठनों के लोगों से राय लेकर के कोई योजना को लागू करना चाहिए। अचानक कोई भी योजना अचानक अगर लागू करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें विस्फोट होगा, तरह तरह की बीमारियां पैदा होगी, और वही हो रहा है। आप मल्टी मॉडल हब बना दिए जनता की सुविधा के लिए, हम उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन आपने वहाँ व्यवस्था क्या किया है? आप कह रहे हैं उसमें ऑटो को ले जाना है। उसमें ऑटो जाने लायक है? उसमें ऑटो चढ़ने लायक है? नहीं है। आप उस पर चले जाइए फर्स्ट फ्लोर पर, आप देखिएगा वहाँ कार पार्किंग लिखा हुआ है, वहाँ नो ऑटो स्टैंड नहीं है। नीचे जाइएगा तो वहाँ गाड़ियाँ लगी रहेगी, बस। कौन सा बस? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस। आरटीसी का बस। तो ऐसा कोई शहर बता दीजिए हिंदुस्तान का जहाँ प्रथम तल पर ऑटो लगे और नीचे के तल से बस चले। और आप कहते हैं कि पटना जंक्शन से जो सबवे का रास्ता बनाया गया है आने जाने का, वहाँ से सवारी आएंगे, वो लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, ऑटो में बैठ के फिर अपने गंतव्य स्थान जाएंगे। अभी तक तो 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि एक भी यात्री सबवे का इस्तेमाल करते हुए और लिफ्ट का इस्तेमाल कर के ऊपर नहीं आ पाए हैं, जिसके कारण हमारे ऑटो चालक को मजबूरन वहाँ चढ़ना पड़ रहा है, वो भी उसे चढ़ाई पर, जहाँ चढ़ाने में हालत ख़राब हो जाता है, गाड़ी कभी कभी ढूल जाता है नीचे, और उस पर आप चढ़ा करके जाने को कह रहे हैं जहाँ सवारी ही नहीं आ रहे हैं, और मजबूरन हमको बाहर नीचे की ओर निकल करके खाली गाड़ी जाना पड़ रहा है। मल्टी लेवल पार्किंग जो आपने बुद्ध स्मृति पार्क के बगल में बनाया, उसमें आप चले जाइए, पूरा कुप अंधेरा है, पूरा गैस उसमें मरता है, उसमें ऑक्सीजन का अभाव है, वहाँ इतना अंधेरा है, उतना गंदगी और बदबू है कि लोग वहाँ दम घुट के मर जाएंगे। और उसी में बोरिंग रोड, बेली रोड, राजापुर, गांधी मैदान, ई रिक्शा, रिजर्व ऑटो या 8-9 रूट का गाड़ियाँ उसमें घुसा दिए। उस जगह पर मुश्किल से 500 भी गाड़ी नहीं हटेगा, 250-300 गाड़ी हटेगी, उसमें आप चाहते हज़ारों गाड़ी को घुसा दें? ये संभव है? आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि कुछ गाड़ी जो नंबर में चलना चाहती है वो नंबर से अपना चले,
और पुनः वापस अपना अशोक सिनेमा की तरफ निकल जाए। आप उसको कह रहे हैं कि आप खाली गाड़ी आपको नहीं जाना आगे, क्यों भाई? क्या जिसको घर जाना है या इमरजेंसी है या कोई बात है या हम नंबर में नहीं लगना चाहते, हम अपना खाली गाड़ी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? बहुत ऑटो जब हो जाएगा तो वो स्वाभाविक है, वहाँ जाम का वातावरण बनेगा, अपना तपड़ी का माहौल बनेगा। अजय जी, एक अंतिम सवाल कि अगर आपकी बातों को नहीं सुनेंगे तो क्या फिर से स्ट्राइक करना तो करेंगे? हम लोग अभी इस मुद्दा पर जरूर हम लोग मंथन किए हुए हैं और हम लोग ने प्रमंडलीय आयुक्त को पहले से भी पटना में यात्रियों के लिए, ऑटो चालकों के लिए सुझाव भी दे रखा है कि हमको जगह जगह ऑटो स्टैंड बना के दिया जाए जहां हम लगा सके, और जगह जगह यात्रियों को बैठाने उठाने का जगह चिन्हित कर दीजिए। हम लोग चलने को तैयार है। अगर इन सभी चीज़ों का निष्पादन नहीं होता है तो हम लोग मजबूरन सभी संगठन के लोग बैठ कर तय करेंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलेंगे। धन्यवाद अजय मंडल जी। क्या अजय क्या परिवहन मंत्री शीला मंडल जी से इससे पहले भी बहुत बार कोशिश किया, मगर वहाँ जब जाने के बाद ये पता चलता है कि ये जो जनता दरबार है ये सिर्फ जदयू के कार्यकर्ताओं के लिए है, जनता के लिए नहीं। जनता के लिए है ना? नहीं, जनता के लिए नहीं है, ये सिर्फ जदयू के कार्यकर्ताओं से है। और मैडम उन्हीं से मिलेंगे। आप लोग को उनसे मिलने का आदेश। जनता दरबार तो जनता के लिए है। जनता के लिए है, मगर उसका नाम ही है जनता दल के कार्यकर्ता का। किसने कहा आपको? वहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं उन लोग बाहर से हम लोग को भगा दिए, आप लोगों को मिलने से मना किया गया? हम लोग को मिलने से मना किया गया और इसी वजह से हम लोग बहुत बार कोशिश किया। इस बार हम लोग नहीं गए हैं और जाने का कोशिश भी नहीं किया कि वहाँ से हम लोग को मायूसी मिलता है। अब जहाँ से मायूसी मिले वहाँ जाना बेकार है। लेकिन हम आज शीला मंडल जी को ये बताना चाहते हैं कि शीला मंडल जी, जो हम गरीबों के वोट से आप जो यहाँ बैठी हैं ना, और आप जो हम गरीबों को छोड़ दिया है, और हम परिवहन विभाग की आप मंत्री हैं, हम परिवहन विभाग से जुटे हुए हैं, आप जो है कि हमारी समस्याओं को नहीं सुन रही हैं, और हम छोटे पूंजी वाले हैं, रोज़ कमाने खाने वाले हैं, निचले तबके के लोग हैं, और इन पे आप जो इनके रोटी रोजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परिवहन विभाग या जिला प्रशासन, इसको हम उनसे आग्रह है कि इसको बंद किया जाए और जो पहले के जरा जो व्यवस्था थी जहाँ थी ये उसको लागू किया जाए। और ये 20 साल का मर्द एक बार में ख़त्म नहीं होगा। और जो आपने हमको इतना मल्टी पार्किंग हब में ऊपर में दिया है, आपको अगर टेम्पो चालक से इतनी हमदर्दी थी तो आप बस के बगल में ही नीचे में हमको दे देते। ये छोटी गाड़ी ऊपर कौन से हिंदुस्तान के जगह में है कि टेम्पो छत पे रहेगी और बस नीचे रहेगी। इसलिए हमारे रोटी रोजी को बचाना चाहिए, काहे कि हम लोग को उसी गाड़ी से कागज़ बनाना पड़ता है, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस बनाना पड़ता है। आज हम एक हफ्ते से परेशान हैं और एसपी साहब हम लोग को से मिलना नहीं चाहते हैं। हम संगठन के लोग के बात करते हैं, जो वो फॉलो कर लेते हैं, जो वो कानून बना देते हैं उसको लेके आते हैं, सिर्फ हम पे फरमान ठोकते हैं संगठन वाले पे। उसमें होना चाहिए था कि जहाँ टूटी हो, जहाँ ऊंच नीच हो, उस पर हम लोग से बातचीत किया जाए। एक बार नहीं, दो बार का नहीं, तीसरी बार। लेकिन एक बैग आप किसी को कबूतर खाने में बंद कर दिया जाए ये उचित नहीं है। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले